झारखंड में कई दिनों तक छात्रों का आंदोलन आपने देखा और अब जो है एक और बड़ा आंदोलन झारखंड में होने जा रहा है। इसी आंदोलन को लेकर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यानी जेएमएम के जो केंद्रीय अध्यक्ष है उनके अध्यक्षता में राजधानी रांची में एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के तमाम विधायक, सांसद, पदाधिकारी मौजूद रहे और इस बैठक में इस आंदोलन को यानी जो हमने कहा कि बड़ा आंदोलन होने जा रहा है तो उस आंदोलन को रूपरेखा देने की चर्चा हुई, विचार विमर्श हुई। दरअसल केंद्र सरकार ने एक बिल लाया है और वो बिल है खान एवं खनिज विकास और विनिमय संशोधन विधेयक। ये जो है विधेयक अभी आया है, तो अगर ये बिल पास हो जाता है यानी ये कानून अगर बन जाता है तब फिर झारखंड और राज्य के देश के जो भी राज्य हैं जहाँ भी खान और खनिज है उस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होगा। जैसे मान लीजिए झारखंड में कोयला, अभ्रक, लोहा इत्यादि का जो खदान है उस पर यानी जो खनिज है उस पर सीधे तरीके से केंद्र सरकार का नियंत्रण होगा, जबकि अभी वैसा नहीं है। अभी नीति निर्धारण जो है वो राज्य सरकार करता है, लेकिन जो केंद्र सरकार बिल लेकर आई है अगर ये पास हुआ तो फिर सभी राज्यों के, न केवल झारखंड के बल्कि पूरे देश में जितने राज्य हैं सभी राज्यों के खान और खनिज पर केंद्र सरकार का कंट्रोल होगा। वो नियम बनाएंगे, वो तय करेंगे दर की कैसे कितना में बेचना है, किसे टेंडर देना है और उसका नियम क्या होगा टेंडर देने का, कौन लीज लेगा। जो तमाम प्रकार का जो प्रक्रिया है वो केंद्र सरकार के हाथ में चला जाएगा। तो अगर केंद्र सरकार का नियंत्रण खान और खनिज पर होता है तो राज्यों को बड़ा नुकसान होगा। और राज्यों में चूंकि हम लोग झारखंड में हैं तो झारखंड की बात करें तो झारखंड सरकार को कितना नुकसान होगा वो यानी राज्य को कितना नुकसान होगा उस पर जो जानकार बताते हैं वो ये बताते हैं कि अगर यहाँ के खनिज संपदा पर यानी खान और खनिज पर केंद्र सरकार का नियंत्रण हुआ तो झारखंड को प्रति वर्ष 15,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान होगा। और अगर राज्य सरकार को ये नुकसान हुआ तो फिर राज्य सरकार द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है वो योजना बंद हो सकता है। झारखंड में अभी जो है चर्चित योजना जो है राज्य सरकार का वो है मैया सम्मान योजना। ये मैया सम्मान योजना बंद हो सकता है। इसके अलावा अबुआ आवास योजना, ये योजना भी बंद हो सकता है। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जो सुविधाएं दी जा रही है राज्य सरकार द्वारा, इस पर भी खासा असर पड़ सकता है। तो योजना बंद भी हो सकता है और प्रभावित भी हो सकता है। प्रभावित होने का मतलब है कुछ चले कुछ ना चले, और कुछ योजना तो ऐसा है जो पूरी तरह से ठप हो जाएगा। तो इसलिए जो है अब आंदोलन की तैयारी राज्य में शुरू हो गई है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो अपने पार्टी यानी जेएमएम के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं उनके अध्यक्षता में बड़ी बैठक की गई और बैठक में ये चर्चा हुआ कि इस बिल का जो है विरोध कैसे करना है। जो विधेयक लाया गया है, जो कानून लाया गया है, इसका विरोध करना है और कानून को वापस करवाना है। जो पहले से कानून बना हुआ है उसी तरह से कानून रहने देना है। उसी कानून पर राज्य में जो है वही कानून लागू रहेगा। तो इसे लेकर जो है आज विचार विमर्श हुआ और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार को साफ तरीके से ये कहा है, चेताया है कि अगर ये विधेयक पास हुआ तो झारखंड में गांव से लेकर राजधानी तक ज़बरदस्त आंदोलन होगा और आंदोलन ऐसा होगा कि केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा। और वो आंदोलन अब तक नहीं हुआ होगा जो इस बार होने वाला है। तो इस तरह से जो है आज बड़ी बैठक में ये निर्णय ली गई। फिलहाल देखना है कि इस विधेयक के विरोध में आगे किस तरह का आंदोलन होता है, क्या कुछ घटना घटित होती है, इस पर हम नज़र रखेंगे और जो कुछ होगा मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।